नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट पर इस समय बहुत दबाव है? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है? क्या न्यायपालिका खतरे में है? दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के 600 बड़े वकीलों ने सीजेआई DY चंद्रचूड़ को एक खत लिख दिया है। जी हां दोस्तों, देश में जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच देश के कई वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कई सारे आरोप, कई तरह के खुलासों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कई मामले चल रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ईवीएम को लेकर भी है। ईवीएम पर भी फैसला अभी नहीं आया। कई सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर जो चिट्ठी लिखी गई है। पहले आप ये चिट्ठी देखिए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो ये चिट्ठी लिखी गई है ये 26 मार्च को ही लिखी गई है, लेकिन अब इसके बारे में जो खुलासा हुआ है दोस्तों वो हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, अब लगातार लोग जाग रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े वकील भी इस समय साथ आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस चिट्ठी में जो जिक्र है खास खास चीज़ों का, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस चिट्ठी में कहा गया है एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमज़ोर करने में जुटा हुआ है। इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, खासकर ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा हैं। दोस्तों, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के हमलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाएं। चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। दोस्तों, लगातार इससे पहले लगातार आपने कई तरीके के बयान सुने होंगे, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे होंगे जहां पर न्यायपालिका पर दबाव की बात सामने आ रही थी। अब तो जो चीज़ें हो रही थी उसको लेकर सीजेआई को ही चिट्ठी लिख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उनको ही चिट्ठी लिखकर यह बताया गया है कि न्यायपालिका खास तौर से दबाव में है। एक खास ग्रुप है, ये अदालती फैसलों को प्रभावित करता है, उसके लिए दबाव डालता है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो नेता, कौन है वो सफ़ेद पोश जो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी दखल रखते हैं? कौन है वो लोग जो कोई फैसला आने से पहले ही उस फैसले को पलटवा देते हैं या फिर प्रभावित कर देते हैं? ये दोस्तों बहुत गंभीर प्रश्न है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोस्तों, लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। न्यायपालिका यानी कोर्ट अदालत, कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्तंभ है, बार बार मैं कहता हूं, ये स्तंभ भरभरा कर गिर चुका है। मीडिया जो लोकतंत्र का खुद को चौथा स्तंभ कभी हुआ करता था, माना जाता था, उससे अब कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। आखिरी उम्मीद सीजेआई से है, सुप्रीम कोर्ट से है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है क्या वाकई अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी प्रभावित करने के लिए एक ग्रुप वाकई में इस तरह का एक्टिव है, जो अगर कोई मामला जाता है तो उसमें अपने तरह से फैसला लिखवाता है, बदलवाता है? क्योंकि दोस्तों, यहां पर एक केस का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूं, एक ऐसा केस जिसको लेकर देश की जनता भी इस फैसले का इंतज़ार कर रही है, और वो है ईवीएम का मामला। अब ईवीएम का मामला मार्च 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट में ADR की याचिका ने लगाई थी। ADR की याचिका में कहा गया था कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। ADR वो संस्था है जो चाहती है कि राजनीति में शुद्ध लोग आएं और हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। और दोस्तों, ईवीएम पर लोग शक जता रहे हैं,
खासतौर से एडीआर जैसी संस्था ने भी ईवीएम को नकारना शुरू कर दिया है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ें लगातार उठती रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकील ईवीएम हटाने को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा, लेकिन दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की जो याचिका थी उस पर सुनवाई क्यों नहीं शुरू हुई। कहा जा रहा था कि मार्च के महीने में सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा। अब तो मार्च का महीना भी हाथ से निकल रहा है, 2-4 दिन का वक्त और बचा हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये जो मामला था ये एडमिट हो गया था, लग गया था, और ये भी सूत्र कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मार्च में सुनवाई होने वाली थी, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने ईवीएम के मामले को सुनने से इनकार करवा दिया? कौन है ऐसा ग्रुप जिसने ईवीएम के मुद्दे को रफा दफा करवा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। कौन है वो नेता जो नहीं चाहता कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आए? दोस्तों ईवीएम के मामले को लेकर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है, यहां पर एक खास ग्रुप बना हुआ है जो अदालती फैसलों को प्रभावित करता है, और ये जो ग्रुप है देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। दोस्तों ये बहुत गंभीर मामला है। अगर वाकई देश में ऐसा कोई ग्रुप बन गया है जो न्यायपालिका को ही कमजोर कर रहा है, तो ये तो लोकतंत्र के असली हत्यारे माने जाएंगे। ये लोग दोस्तों लोकतंत्र विरोधी माने जाएंगे, जो लोग वाकई न्यायपालिका पर भी दबाव डालते हैं और जो फैसले आने चाहिए, जिन मुद्दों पर आने चाहिए, उस पर नहीं आने दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। सोचिए दोस्तों, एडीआर के मामले पर अभी तक फैसला नहीं आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विशेष ग्रुप के लोगों ने इस याचिका पर सुनवाई करवाने के लिए कोई दबाव डाल दिया है? दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चिट्ठी में खास तौर से यही जिक्र है ना कि दबाव डाला जा रहा है, अपने तरीके से फैसलों को प्रभावित करने के काम किया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी प्रश्न हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं एक खास ग्रुप के दबाव में ईवीएम का जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं हो पाया। देश की जनता दरअसल ये कह रही है लगातार कि ईवीएम पर फैसला आ जाना चाहिए, ईवीएम पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर ईवीएम पर फैसला सुनाया, लेकिन जो फैसला सुनाया वो बेहद हास्यास्पद लग रहा है। लोग कह रहे हैं ये फैसला नहीं, ये तो सरकार की चाटुकारिता कर रहा है आयोग, और चुनाव आयोग पर खास तौर से अब सरकार के साथ मिलीभगत होने का आरोप भी लग रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एडीआर ने जैसे ही याचिका दाखिल की थी 1267 पन्नों का पेज लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और कहा था कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा, निष्पक्ष होता है चुनाव, जल्दी से होता है। अब देखिए लोकसभा के चुनाव में क्या हो रहा है। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ेगा, 1 जून को आखिरी वोट पड़ेगा। कितना लंबा चुनाव है, करीब 50 दिन चुनाव चलेगा। तो चुनाव जल्दी वल्दी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों ये चुनाव आयोग की अपनी थ्योरी है, दरअसल वो ईवीएम से ही चुनाव चाहता है, इसलिए ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा है जिससे कि सरकार को कोई दिक्कत आए। और जो लोग ईवीएम के लिए खबर चला भी देते हैं, जो बताते हैं कि ईवीएम के लिए आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ एक याचिका आई है, तो उस खबर को भी दबाने की कोशिश की जाती है। इनका कहना है कि सरकार ने बोल दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम में खामी नहीं है, तो जनता को मान लेना चाहिए भैया ईवीएम में कोई खामी नहीं है, चुनाव आयोग की बातों को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप देशद्रोही हैं। आपको सरकार अगर कह रही है कि ईवीएम ठीक ठाक है तो आपको उसे मान लेना चाहिए। चुनाव आयोग शायरी सुना रहा है, बता रहा है कि ईवीएम बिल्कुल पाक साफ है, उसका दामन पाक साफ है। आप लोग इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, हमने ईवीएम को चेक कर लिया है। तो देश की जनता क्यों इतनी उतावली हो रही है? क्या देश की जनता को चुनाव आयोग पर, सरकार पर विश्वास नहीं है? दोस्तों मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। खास तौर से उनको ज़रूर आज कमेंट करना चाहिए कि ईवीएम में क्या क्या खामी है। हालांकि एक बहुत बड़ी खामी जो लोग बताते हैं कि पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया,
अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, बांग्लादेश, लेकिन भारत में ईवीएम को बैन नहीं किया गया। लोग ये भी तर्क देते हैं कि जब चंद्रयान को यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम को क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी की बात हो रही है, प्रूफ नहीं है, बस कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसी आधार पर ये पूरा केस चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये, क्या इस चिट्ठी के बाद ईवीएम पर कोई निर्णय आएगा? तो दोस्तों, वकीलों ने जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी है, क्या इस चिट्ठी को लेकर सीजेआई साहब कोई संज्ञान लेंगे? बड़ा सवाल, इस चिट्ठी में किसी ग्रुप का जिक्र क्यों नहीं है? अगर विपक्ष का नेता कर रहा है तो वो भी बेनकाब होना चाहिए। सरकार का ऐसा कोई आदमी है तो वो भी बेनकाब होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं तो वो भी बेनकाब होने चाहिए। इस ग्रुप को साफ साफ भी लिखना चाहिए था। जो 600 वकीलों का ग्रुप है जो चिट्ठी लिख रहा है, उसे साफ लिखना चाहिए था। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस चिट्ठी के बाद सीजेआई साहब कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या ईवीएम पर कोई त्वरित फैसला, कोई त्वरित निर्णय आएगा? इसको लेकर दोस्तों हमें अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको अपने न्यायपालिका पर विश्वास है, भरोसा है? दोस्तों, वकीलों ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है, क्या उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई एक विशेष ग्रुप देश में है जो न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, इन सवालों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।